प्रश्न है, समीकरण निकाय x धन y बराबर 5 और 2x ऋण k y बराबर 8 का हल अद्वितीय है तो k का मान ज्ञात कीजिए। दो रैखिक समीकरण दिए हमें, x धन y बराबर 5 और दूसरा है 2x ऋण k y बराबर 8। तो k हमें दूसरे रैखिक समीकरण में वो भी y के गुणांक में हमें नज़र आ रहा है और इसी k का मान हमें ज्ञात करना है। तो और भी कुछ प्रश्न में बताया गया है क्या? हाँ, बताया गया है कि इनका जो हल है वो अद्वितीय है। अद्वितीय है तो k का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसे मानक रूप में लिखते हैं। जो दिए गए जो रैखिक समीकरण हैं इनको मानक रूप में लिख लेते हैं। तो पहला जो समीकरण हो जाएगा हमारा इस प्रकार से, x धन y धन 5 है, पक्षांतर से ऋण 5 बराबर 0। दूसरा है 2x ऋण k y बराबर 8, पक्षांतर करेंगे तो ऋण 8 बराबर 0। तो ये दो रैखिक समीकरण को हमने मानक रूप में लिख लिया। अब अद्वितीय हल है तो इसकी स्थिति में हम जो गुणांक है उनका अनुपात किस प्रकार का होता है, तो देखें आप, ये है, ये यहाँ अद्वितीय हल के लिए ये पहली स्थिति आती है जिसमें प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं और हल संगत भी होते हैं। और एक और हम दूसरे प्रकार से भी बताते हैं कि अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल के लिए a1/a2 और b1/b2 बराबर ना हो। तो अब हम निकालते हैं a1/a2। तो a1/a2 a1/a2 बराबर क्या होना चाहिए, x का गुणांक। तो यहाँ कोई संख्या नहीं है अर्थात हम 1 मानेंगे। यहाँ x का गुणांक 2 है, 1/2। a1/a2 1/2 हो गया। तथा और ले लें हम b1/b2 b1/b2 बराबर, अब देखें b1 यहाँ y का गुणांक है, कुछ संख्या तो दिख नहीं रही तो इसलिए हम क्या लिखेंगे 1 बटे, यहाँ y का गुणांक है ऋण k। अब लिखेंगे हम, चूँकि अद्वितीय हल हैं, अद्वितीय हल हैं, अतः अद्वितीय हल हैं तो क्या होता है, a1/a2 बराबर नहीं, a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। ये अद्वितीय हल के लिए। अब a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है तो देखें हम मान लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 1/2, यही लगाएंगे हम, बराबर नहीं, b1/b2 की जगह ऋण कहीं भी यहाँ लिख दें, अंश में लिख दें, हर में। अब इसको हल करना है तो देखें आप, वही जो हम बराबर में तिर्यक गुणा करते हैं उसी प्रकार से करेंगे। तो k का गुणा 1 से करेंगे तो k एकम k बराबर नहीं, ये लगाएंगे, और 2 एकम 2 पर यहाँ का के ऋण के 2। तो यही हमारा हल हो गया। k का मान क्या होगा, ऋण 2 को छोड़कर, है ना, k बराबर नहीं है ऋण 2 के, तो k का मान क्या होगा, ऋण 2 को छोड़कर जितने भी मान हो सकते हैं वो सब k के मान होंगे। तो k का मान हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे लिए ये जो प्रश्न था। अगला प्रश्न, इसी को
आगे बढ़ाते हुए अब ये देखें हम, यहाँ लिखा है P के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। अब K की जगह यहाँ पर अक्षर ले लिया गया है P। जिसमें देखें हम तो यहाँ पर मानक रूप बना हुआ है, तो हल हम करेंगे। हल सबसे पहले तो आप A1/A2 निकाल लें। A1/A2 बराबर कितना हो जाएगा, 4/2, 4/2 और 4 और 2 का हम विभाजन करेंगे, 2 एकम 2 दूनी 4, तो ये 2 हो गया। फिर B1/B2, B1/B2 B1/B2 इसे हम लिखेंगे बराबर P/2, P/2। अब ये इसी P का हमें मान ज्ञात करना है। अब क्या लिख देंगे, चूँकि अद्वितीय हल हैं अतः A1/A2 बराबर नहीं B1/B2। अब A1/A2 हम कितना निकाले हैं, 2, तो यहाँ लिख देते हैं 2 बराबर नहीं B1/B2 माने P/2। इसका 2 दूनी कर देते हैं गुणा, 2 दूनी 4 बराबर नहीं P, या हम इसको इस प्रकार से लिख दें P बराबर नहीं किसके, 4 के। तो इस प्रकार से जैसा हमने वो पिछला प्रश्न किया था उसी प्रकार से इसमें है, सिर्फ K के स्थान पर यहाँ P है।